वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और आपसे जिस तरह मैंने वादा किया था कि एक बहुत ही ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात होगी आज राइजिंग पाकिस्तान में, क्योंकि सेलिब्रेशंस की ही बात हो रही है, तो वहीं पर हम रबी अव्वल की जो सेलिब्रेशंस हुई हैं इस्लामाबाद में, उनको भी हम सब ने विटनेस किया और मैं चाहूँगी कि उन पर भी हम बात करें। आज हमने ख़ुसूसी तौर पर इनवाइट किया है शकील जाजिब साहब को, जो कि CDA के स्पोक्स पर्सन हैं, मेंबर फाइनेंस एंड मेंबर इन्वायरमेंट भी हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन पोइट भी हैं और राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसे कि मैंने कहा कि एक सेलिब्रेशन के बाद एक और सेलिब्रेशन की बात हो तो फिर तो सेगमेंट को ही चार चांद लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि ये पूरा महीना ही रबीउल अव्वल का ऐसा है कि सेलिब्रेशंस का चल रहा है। तो हमने एक बड़े अच्छे और एक बड़ी मुबारक सेलिब्रेशन से स्टार्ट किया इस महीने माह मुबारक को, और अब कल अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमें अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी फतह भी अता की। वो भी सेलिब्रेशंस आज यानी वो उन सेलिब्रेशंस में ऐड हो गई हैं। वो बिल्कुल सर, वो भी ऐड हो गई हैं। इस्लामाबाद में बेसिकली जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए गए, जितने अकीदत और एहतराम से रबी अव्वल के इवेंट्स हुए हैं, वो हम सब ने मनाया। उसमें आपका बहुत ज़्यादा किरदार था, आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एफ़र्ट्स थी जिनको हमने विटनेस किया। PTV के साथ भी कोलैबोरेशन हुई, वो भी आपसे पूछेंगे एक्सपीरियंस। लेकिन सबसे पहले आप अगर हमें डिटेल्स बता दें कि कौन कौन से इवेंट्स थे और क्या क्या हुआ उनमें। जी, सबसे पहले ये रबीउल अव्वल के महीने में जैसे आपको पता है कि इंडिविजुअल लेवल पर तो हर साल ये महीना हर मुसलमान बड़े अपनी पूरी जोश और जज्बे के साथ और अपनी अकीदत और एहतराम के साथ मनाता है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग अपने घरों पर लाइटिंग करते हैं, या वो उसको नज़र न्याज वगैरह का भी एहतमाम करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, लेकिन इसको सरकारी सतह पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से गालिबन पहली दफ़ा इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने और पाकिस्तान टेलीविज़न ने फिर उसकी सारी लाइव कवरेज की। इसमें हमने कुछ 4 इवेंट्स प्लान किए थे। अपार्ट फ्रॉम जो बाकी चीज़ें हैं कि उसमें शहर की सजावट थी, पूरे शहर को अब सबने देखा कि लाइटों से और मुख्तलिफ़ फूलों से और उनसे उसकी सजावट की गई थी। फिर मुख्तलिफ़ जो मराकज़ हैं जहाँ पर गरीब हैं, मस्कीन हैं, लंगर खाने हैं, वहाँ एहतमाम किया गया था। जलसे जुलूस बाकायदा ऑर्गेनाइज़ किए गए थे। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो हर कदम पर हमारे साथ रही। जो उसके अलावा इवेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तो ये था कि माह रबीउल अव्वल के हवाले से जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कवाली की महफ़िलें होती हैं, नात की महफ़िलें होती हैं, नातिया मुशायरे होते हैं, तो वो हमने पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम के साथ मिलकर पूरा एक प्लान चाकआउट किया। पहले मरहले पर हमने डी चौक में एक कवाली का एहतमाम किया, और वो बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में लोगों ने, वो एक बिल्कुल एक पब्लिक गैदरिंग थी, लेकिन मज़े की बात यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में पार्लियामेंटेरियंस ने भी शिरकत की और एक फैमिली फंक्शन बन गया हुआ। उसमें मिनिस्टर्स आए, उसमें MNAs, MPAs, सेनेटर्स, उनकी फैमिलीज़ आईं, आम जनरल पब्लिक आई। उसमें संतू साहब, आसिफ संतू साहब को हमने बुलाया हुआ था। फिर उसके बाद अगला जो प्रोग्राम था वो महफिल नात का था। वो F9 पार्क के अंदर एक एम्फी थिएटर है, वो बड़ी खूबसूरत जगह है, उसको भी स्पेशली इसी मकसद के लिए रेनोवेट किया गया सारा। तो उसमें भी मुल्क भर से जो नामवर नात खान हैं, कादरी साहब हैं, या हिना नसरुल्लाह हैं, या सरवर नक्शबंदी हैं, या जितने भी हैं वो सब लोग उसमें शरीक हुए। पीर नूरुल हक कादरी साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए उसमें। वो अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से हम वो प्रोग्राम हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सके और हमें जल्दी वाइंड अप करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो अगला प्रोग्राम था लेक व्यू पार्क में, वो मैं समझता हूँ एक मास्टरपीस था। कवाली नाइट थी, उसमें शेर मियां दाद साहब, सनम मारवी साहिबा और मुलाजिम हुसैन, इन्होंने कवाली पेश की, और रात तकरीबन 12 बजे तक हज़ारों की तादाद में, लिटरली हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे, और PTV उसको लाइव कवरेज कर रहा था। बिल्कुल। और वहाँ पर जो हम स्पेशली डेकोर की अगर हम बात करें, वो बहुत ज़बरदस्त जी, था। वहाँ झील के अंदर हमने कश्तियाँ जो हैं वो सजा के, उनके अंदर लाइटिंग करके, वो एक बड़ा खूबसूरत समा। फिर वहाँ से लैंटर्न्स जो थी वो बहुत बड़ी तादाद में हवा में छोड़ी गई, और वो बिल्कुल जब सारी लाइटें बंद करके, ब्लैकआउट करके, और वो लैंटर्न्स शो वहाँ पर किया गया, तो वो उसका एक अपना मज़ा था, और वो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। और आखिरी इसमें हमारा जो प्रोग्राम था वो नातिया मुशायरे का था, जो पाक चाइना सेंटर में, उसमें भी हमने
पूरे मुल्क से जो नुमाइंदा शुरा थे वो बुलाए और वो उन्होंने बारगाह रिसालत में जो अपना हदिया अकीदत है नात की शक्ल में वो पेश किया। तो ये एक पूरी एक फेस्टिविटी का जिसको समा कहते हैं। अब आप इसको जब इस बैकड्रॉप में देखते हैं कि जी पिछले 2 साल से एक तो कोरोना की वजह से कोई इवेंट्स किसी तरह के नहीं हो रहे थे और अल्लाह ताला ने करम किया कि ये इस पीरियड में कोरोना का ज़ोर भी टूटा, वो कोरोना भी उतना ज़्यादा नहीं था। तो उस वजह से फिर लोगों ने भी जिसको कहते हैं ना अपनी पूरी भरपूर शिरकत की, उन्होंने अपनी वो सारी कसर जो है वो निकाली। एग्जैक्टली सर, मैं अगला सवाल ही यही आपसे करने लगी थी कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले साल से कोरोना की वजह से इवेंट्स, इस तरह की गैदरिंग्स नहीं हो रही, इस तरह की सेलिब्रेशंस नहीं हो रही। इवन बहुत सारे हमारे मेन इवेंट्स हैं जो कि इस दौरान गुजरे, जो कि हमने बहुत सादगी के साथ घरों में ही लोगों ने मनाए और बाहर नहीं जा सके क्योंकि गैदरिंग्स अलाउड भी नहीं थी और लोग खुद भी एहतियात कर रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद एक इतनी बड़ी सेलिब्रेशन, सीरीज़ ऑफ सेलिब्रेशन, मैं कहूँगी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आप लोगों ने मैं तो ये समझता हूँ जी कि देखें इस्लामाबाद में तो वैसे भी बड़ा कम रवाज था, तो ये एक थोड़ी हमने कोशिश की कि यहाँ इस शहर के अंदर भी एक ट्रेडिशन वो स्टार्ट की जाए, सेलिब्रेशंस की, फेस्टिविटी की, कुछ जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो महफिलें हैं वो मुनक्किद की जाए, क्योंकि जो इस शहर की एक जो जनरल इम्प्रेशन है डलनेस का, वो इम्प्रेशन ख़त्म हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यानी इस रबीउल अव्वल की बरकत से हमें ये महसूस हो रहा है कि ये बाकायदा एक शहर बन गया है, शहर बन गया है। और सर जो अमूमन लोग कहते हैं कि 9 बजे सो जाते हैं इस्लामाबाद में, कभी नजर नहीं आते, तो आपने बताया कि हज़ारों की तादाद में लोग और फैमिलीज थी, बच्चे थे, फैमिलीज थी, मतलब वो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ खाली कोई लड़के हों या वो लोग जो रात को बाहर निकल सकते हैं, बच्चियां थीं, फैमिलीज थीं, उनकी माएँ थीं, उनके मतलब वो सब लोग बड़ा और वो एंजॉय कर रहे थे और विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी मतलब उसके सब, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस्लामाबाद वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर इसको वर्ल्ड रैंकिंग में देखें तो जितने कैपिटल्स हैं उसमें ये दूसरे नंबर पर है। मैं तो इसको खैर पहली नहीं, खूबसूरती नहीं, वर्ल्ड जो रैंकिंग है उसके अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं। उसके अंदर आपकी उसकी ग्रीनरी आती है, एनवायरनमेंट आती है, उसकी सफाई सुथराई सैनिटेशन आती है और उसकी सेफ्टी आती है। तो मैं इस पे यकीनन क्रेडिट देना चाहता हूँ इस्लामाबाद इंतज़ामिया को भी, वो सब लोग जो हमारे साथ शामिल थे, एसीज़ तमाम, एडीसीज़, डीसी साहब, जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो चीज़ें सारी कंडक्ट की और बिल्कुल किसी इवेंट में हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी। सर इसके अलावा आपने इन मेन बड़े इवेंट्स की बात की, इसके अलावा भी छोटे लेवल पे भी मतलब सेलिब्रेशंस तो कभी छोटी नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक भी बहुत सारे और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए। उसमें जैसे मैंने कहा ना कि हम ये चाह रहे थे कि पूरे शहर में एक जैसे खुशी और फेस्टिविटी का समा हो, तो हमने इसके साथ साथ ये किया था कि शहर के 3-4 मुख्तलिफ जगहों पे, मराकज़ पे हमने 3 दिन मुसलसल वहाँ पर जो पब जैसे F7 मरकज़ है, G11 मरकज़ है, I8 मरकज़ है, तो वहाँ हमने कवाल पार्टियाँ ऑर्गेनाइज़ की हुई थी और वो रोज़ाना यानी ये 3-4 दिन उन्होंने बैठ के वहाँ पे कवाली गाई और वो लोग वहाँ पर भी बड़ी तादाद में उनके घर जमा हुए। तो पूरा जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि ये अशरा रहमतुल्लिल आलमीन को इस तरीके से मनाया जाए कि इससे पहले ये कभी इस तरह की फेस्टिविटी या इससे पहले कभी इस तरह की वो ना हुई हो सेलिब्रेशंस। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम हमारे साथ थी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो हमारे लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो साथ थे, फिर हमारे साथी हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे इन तमाम इवेंट्स को, अब्बास नकवी साहब साथ थे। तो उन्होंने तो ये एक पूरी तरह का एक टीम वर्क था। ये इसमें ये नहीं कह सकते कि कोई एक बंदा जो है उसने ये सारा अरेंज, पॉसिबल नहीं है एक बंदे का अरेंज करना, क्योंकि आप ये देखें जितनी बड़ी तादाद में लाइटिंग हुई है इस्लामाबाद शहर में, मेरा ख्याल है कि आज तक इस्लामाबाद की हिस्ट्री में इतनी खूबसूरत लाइटिंग और इतनी बड़ी तादाद में लाइटिंग नहीं हुई। एग्जैक्टली और इस तरह के इनिशिएटिव जब लेते जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक जो आपने बताया कि एक शहर का भी जो इंप्रेशन है वो भी चेंज होता है और इसके अलावा लोग एक्चुअली जिस तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन थी, शहरियों की अपनी पार्टिसिपेशन, यानी जो हमने ये भी कहा कि जिसका घर सबसे अच्छा खूबसूरत सजा होगा उसको इनाम दिया जाएगा, जिसकी बिल्डिंग जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स हैं, वो जिसकी डेकोरेशन सबसे अच्छी होगी उनको इनाम दिया जाएगा। तो वो उसमें लोगों ने बड़े दिलो जान से हिस्सा लिया और यही वजह आपको नज़र आती है कि आप जब मुख्तलिफ
किसी भी सेक्टर में आप जाके देखते थे तो आपको हर घर सजा हुआ नज़र आता था। एग्जैक्टली हर घर हमें सजा हुआ नज़र आता था। सर अभी हमें जाना होगा एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात होगी शकील साहब की थोड़ी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कि एक पोइट हैं तो थोड़ी पोइट्री भी इनसे सुनेंगे, और राइटर हैं तो इनकी बुक्स के बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। शकील जाजिब साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया हुआ है। CDA के स्पोक्स पर्सन हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, मेंबर एनवायरनमेंट और मेंबर फाइनेंस भी हैं। सर गुफ्तगू का सिलसिला मैं आगे बढ़ाती चलूँ। मैंने कहा था इसके बाद हम बात करेंगे आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो कि आपके नाम में हैं। पोइट्री के बारे में ज़रा आप मुझे थोड़ा बहुत बताएँ कि कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? जी शायरी तो मैं समझता हूँ कि जैसे वो आपकी एक इन्नेट जो क्वालिटीज़ होती हैं जिसको हम बॉर्न क्वालिटीज़ कहते हैं, वो ये उनमें से है। तो वो बचपन से ही एक अट्रैक्ट करती थी ये चीज़। तो मैट्रिक में मेरा ख्याल था, मैं मैट्रिक से पहले ही 9th या 10th में तो मैंने बाकायदा ट्राई करनी शुरू की कि मैं शेर कहूँ, ख़ुद भी शेर कहूँ। डिबेट्स करता था, बैतबाजी में हिस्सा लेता था, तो शेर बहुत सारे ज़बानी याद थे। ठीक है। तो वहाँ फिर उस वक्त फिर मैंने स्टार्ट किया शेर कहना। तो जो हमारे स्कूल टीचर थे या कुछ दूसरे जो हमारे वहाँ के उस वक्त बड़े जो शहर के अंदर जो शायर जो बाकायदा शेर कहते थे, उनको जब चीज़ें दिखाई तो उन्होंने हौसला अफजाई की। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में आ गया। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद हमारे कुछ और दोस्त शायर जो है उनके साथ दोस्ती हो गई। कुछ सीनियर थे जैसे अब्बास ताबी साहब थे, और फिर स्पेशली जब उनके साथ बैठना उठना शुरू किया तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वो शौक़ से बढ़ के वो एक बाकायदा पैशन, और फिर पैशन से भी आगे की सतह पर आ गई। और सिविल सर्विसेज में आने के बाद मैंने पहली किताब 2003 में आई। उसके बाद अब 2019 में दूसरी किताब आई है। तो इस दौरान में ये है कि मैं बहुत ज़्यादा यानी शेर नहीं कहता रहा, जिसको वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है शेर कहने की। लेकिन ये कि कोशिश ये होती है कि जितना कहा जाए वो एक मयार जो है उसको बरकरार रखा जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी क्वालिटी मैटर करती है, तो आपने उसको मेंटेन रखा है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा बहुत हमें कुछ आज पढ़ के भी सुना दें। मैं सुनाता भी हूँ। एक तो पहले मैं रबीउल अव्वल के हवाले से एक नात के कुछ अशार, नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कुछ एक दो गज़लें मैं आपको सुनाता हूँ जी। इज़्ज़ो शरफ़ का करिए इज्ज़ा सार मदीना है, इज़्ज़ो शरफ़ का करिए इज्ज़ा सार मदीना है, नामो नसब की दीवारों के पार मदीना है। और आज भी आपके हुस्ने अमल का कर्ज है दुनिया पर, आज भी आपके हुस्ने अमल का कर्ज है दुनिया पर, आज भी अदलो एहसान का मेयार मदीना है। आपके लम्स की बरकत से तौकीर हुई इसकी, आपके लम्स की बरकत से तौकीर हुई इसकी, दुनिया के सब शहरों का सरदार मदीना है। और इसकी हवा में आपकी अतहर सांसें शामिल हैं, इसकी हवा में आपकी अतहर सांसें शामिल हैं, बाग़े इरम के फूलों की महकार मदीना है। सुभान अल्लाह। एक कतार में शाहो गदा हैं, मौज में है रहमत, एक कतार में शाहो गदा हैं, मौज में है रहमत, खैर ही खैर है जिस जा वो दरबार मदीना है। और जिसका हर गुल चमनिस्तां है रुश्दो हिदायत का, जिसका हर गुल चमनिस्तां है रुश्दो हिदायत का, रहमत हक का जाजिब वो गुलजार मदीना है। ज़बरदस्त, वाह, सुभान अल्लाह। और शुक्रिया जी। गज़ल के एक दो बिल्कुल जी ज़रूर।
स्पेशली अगर आपकी राइटिंग से मैं बात करूं तो आपने क्वालिटी की जो बात की थी सर, वो एक्चुअली नज़र भी आ रही है कि हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्रेस किया हुआ है अपनी पोइट्री के अंदर। बहुत शुक्रिया जी। लाया है यही जुर्म सरेदार मुझे भी, लाया है यही जुर्म सरेदार मुझे भी, देता था दिखाई पसे दीवार मुझे भी। वाह। और उसकी भी मेरी तरह थी कपनी कहानी, उसकी भी मेरी तरह थी कपनी कहानी, उसको भी निभाना पड़ा किरदार मुझे भी। उसने तो जो खोया था नामे सो वो खोया, उसने तो जो खोया था नामे सो वो खोया, थी ज़हरे हिलाहल मैं पिंदार मुझे भी। वाह। और रखा है भरम इश्क का हर हाल में वरना, रखा है भरम इश्क का हर हाल में वरना, लाया था मुकाबिल तेरे इनकार मुझे भी। अरे वाह। और मुझ में भी चहकते हैं किसी याद के पंछी, मुझ में भी चहकते हैं किसी याद के पंछी, अब अपना समझते हैं ये अशजार मुझे भी। क्या बात है। और क्या तुझसे लड़ाई हो कि खुद अपनी सफ़ों में, क्या तुझसे लड़ाई हो कि खुद अपनी सफ़ों में, आते हैं नज़र तेरे तरफदार मुझे भी। क्या बात है। शायद के निशानी वो कोई भांप गया था, शायद के निशानी वो कोई भांप गया था, देता था बहुत हौसला बीमार मुझे भी। और जाजिब जो हर एक कैद से देती है रिहाई, जाजिब जो हर एक कैद से देती है रिहाई, मस्ती वही रखती है गिरफ्तार मुझे भी। ज़बरदस्त। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं तो आपको एक छोटी बहुत अपनी तरफ से एक जो रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी कि आपको इसको मज़ीद इससे ज़्यादा आपको लिखना चाहिए। जैसे आपने बताया कि टाइम वक्त आपको इस तरह से नहीं मिलता, लेकिन आपको इस तरह से बस कोशिश होती है जितना वक्त मिले जो इसमें हो, इसमें ज़बरदस्ती नहीं की जाती। हाँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जब शायरी नागुज़ीर हो जाए, यानी जब शेर खुद अपने आप को लिखवाता है तो फिर उस वक्त वो बात ठीक होती है ना, जो कहते हैं कि आमद होती है। आमद होती है, क्योंकि अब खुद कोशिश करके खुद वो करते, बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग उस पर वो करते भी हैं, लेकिन वो उसमें शायद वो बरकत नहीं रहती, या उसमें वो एक कैफियत जो है वो नहीं आती। नहीं रहती। अच्छा सर, मैं चाहूँगी कि क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो आपने इंटरनेशनली भी बेसिकली पाकिस्तान को डिफरेंट पोइट्री जो ऑर्गेनाइज़ की गई वहाँ पे जितने भी इवेंट्स हुए वहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया है। मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी आप जल्दी से रोशनी जी। ये पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जो मुशायरे होते हैं। मुशायरा असल में एक ऐसा कल्चर है कि जिसमें ऑडियंस को और शायर जो है वो बराह रास्त एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वरना तो किताब की शक्ल में शायर पहुंचता है या रिसाले या कहीं और छपती है। आजकल सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक है या और दूसरे मीडियम्स हैं, लेकिन मुशायरा अभी भी ट्रेडिशनली उसके अंदर वो फोर्स है, वो जान है कि उसमें ऑडियंस और शायर बिल्कुल आमने सामने और फेस टू फेस एक जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं वो होती है। तो वो पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत है। पाकिस्तान से बाहर अगर हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे हमसाया मुल्क में जहाँ उर्दू बोली जाती है, इंडिया की बात कर लें, यूएई है जहाँ बहुत सारे उर्दू बोलने वाले हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ छोटी छोटी वो बस्तियाँ आबाद हैं जो उर्दू बोलने वाली और उर्दू समझने वाले लोगों पे हैं, और वहाँ सीनियर लोग भी मौजूद हैं। हमारे बहुत सारे शायर जो बड़े शायर हैं उर्दू के, वो भी उनमें से काफ़ी लोग वहाँ माइग्रेट होकर जा चुके हुए हैं। अहमद मुश्ताक साहब अमेरिका में होते हैं, और इस तरह काफ़ी सारे शायर हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ जो फिर मुशायरे होते हैं वो कोशिश करते हैं पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, जहाँ जहाँ उर्दू लिखी और बोली जा रही है वहाँ से वो शायरों को बुलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे मुझे जाने का मौका मिला। अमेरिका में जाने का मौका मिला, यूके में, दुबई, बहरीन, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर आपने जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो आप डिफरेंट फील्ड्स में पोइट्री के अलावा भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और स्पेशली जो अकीदत व एहतराम के साथ जो सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में रबीउल अव्वल की उसके हवाले से आपने बात की। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने आज आपसे सीखी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये कि किस तरह से
प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को पैशन को लेकर कंटिन्यू किया जा सकता है। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू। नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जैसा कि आपको बताया था मैंने कि आपको लेकर जाएंगे यूके आपको इस तरह से लेकर जाएंगे कि आज आपको हम सैर करवाएंगे बेसिकली ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर की, और इस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं खालिद हुसैन साहब, वो आज आपको जो है वो सैर करवाएंगे इस सेंटर की। लेकिन डेफिनेटली तौसीक हैदर साहब वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया है वहाँ पे, तो आपको तौसीक लेकर जाएंगे आज सैर करवाने ब्रिटिश हेरिटेज सेंटर की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।